अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ज़ात जिसकी रहमत से दिलों के जंग उतरते हैं, जिसके कर्म से टूटे हुए रिश्ते जुड़ते हैं, जिसकी मेहरबानी से गुनाहों में डूबी जिंदगियां पाकीज़गी की तरफ पलट आती हैं, उसी के नाम से इब्तिदा है। दुरूद व सलाम हो उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े में गुनाहगारों को भी उम्मीद मिलती है, जिनके जिक्र से अंधेरे रास्ते रोशन हो जाते हैं। नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी में बाज़ लम्हे ऐसे आते हैं जब वो खुद को पहचान नहीं पाता। वो बरसों एक ही डिगर पर चलता रहता है, ना नमाज की पाबंदी, ना जिक्र का ज़ौक़, न दरूद की लज्जत और ना ही इस्तग़फ़ार की अहमियत। गुनाह मामूल बन जाते हैं, दिल सख्त हो जाता है, ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता खामोश होने लगता है। इंसान समझता है कि यही ज़िंदगी है, मगर फिर कभी अचानक अल्लाह ताला किसी एक सबब से दिल को झंझोड़ देता है, किसी एक लफ्ज़ से, किसी एक एहसास से या किसी एक अमल से, और यही वो लम्हा होता है जहाँ से ज़िंदगी का रुख बदलना शुरू होता है। तो नाज़रीन, एक खातून का बयान है कि अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं खुद को पहचानती हूँ, मगर ये पहचान मुझे आसानी से नहीं मिली। मैंने एक तवील अरसा ऐसा गुजारा जिसमें ना नमाज थी, ना रोज़ा, ना ज़िक्र व अज़कार, ना दुरूद शरीफ और ना ही इस्तग़फ़ार। मेरी ज़िंदगी गुनाहों में गिरी हुई थी। मैं हंसती थी, बातें करती थी, दुनिया में मसरूफ़ थी, मगर दिल अंदर से खाली था। सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं थी। घर के हालात ख़राब थे, लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके थे, बात बात पर तलखी, रिश्तों में करवाहट और दिलों में बदगुमानियाँ भर गई थी। एक तरफ घर के अंदर के मसाइल थे और दूसरी तरफ एक ऐसा दुख जिसने हमें अंदर से तोड़ कर रख दिया था। कहती है, हमारे एक करीबी अजीज़ जो कभी हमारे मोहसिन थे, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, अचानक हमसे इस तरह नाराज़ हो गए कि हर किस्म का राब्ता ख़त्म कर दिया। ना मुलाकात, ना फ़ोन, ना पैगाम, हत्ता कि किसी के ज़रिए बात पहुँचाने की कोशिश भी नाकाम हो जाती। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर हमारी कौन सी बात ऐसी बुरी लगी कि उन्होंने इस तरह का सख्त रवैया इख्तियार कर लिया। ये नाराज़गी हमारे लिए एक ऐसा बोझ बन गई जिसने घर के माहौल को मज़ीद बोझल कर दिया। हर तरफ परेशानी थी, दिल घबराहट में मुबतला रहता था और रातों की नींद उड़ चुकी थी। इन्हीं दिनों अल्लाह ताला ने मुझ पर खास करम फरमाया। एक दिन दिल में अजीब सी खलिश पैदा हुई। यूँ महसूस हुआ जैसे अंदर से कोई आवाज़ आ रही हो कि अब बस करो, ये रास्ता तुम्हें कहीं नहीं ले जा रहा। इसी बेचैनी आलम के मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। इब्तिदा में बस चंद मरतबा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती गई। दुरूद शरीफ की बरकत से दिल नरम होना शुरू हुआ। फिर अल्लाह करीम ने मुझे इस्तग़फ़ार की तरफ मतवज्जा किया। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम के अल्फाज जैसे दिल पर नक्श होने लगे। मैंने सुना कि बाज़ लोग इसे खास तरतीब से पढ़ते हैं। इस्लामी मन्नत की ताक रातों में, यानी एक रात पढ़ना, दूसरी छोड़ देना, फिर तीसरी रात पढ़ना, फिर चौथी छोड़ देना। इसी तरह ताक रातों में सोने से पहले तवील वक्त तक अल्लाह से माफ़ी मांगना। मैंने कोई तादाद मुकर्रर नहीं की, बस दिल की कैफियत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया। इब्तिदा में मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मेरा मसला हल हो जाए। मैं ये नहीं जानती थी कि अल्लाह ताला मुझे मेरे मकसद से पहले खुद अपनी तरफ ले आएंगे। चंद ही दिन गुजरे थे कि मैंने महसूस किया कि मेरे दिल का बोझ हल्का होने लगा है। जो बातें पहले गुस्सा दिलाती थी अब इतनी तकलीफ नहीं देती थी। घर के माहौल में आहिस्ता आहिस्ता नरमी आने लगी, झगड़ों की शिद्दत कम होने लगी, और सबसे हैरान कुन बात यह हुई कि जिन अजीज़ों की नाराज़गी हमें नामुमकिन लगती थी, वो खुद एक दिन हमारे दरवाजे पर आ गए। ना कोई पैगाम, ना कोई इत्तला, बस अचानक आना और इस तरह बात करना जैसे दिल पर से कोई पर्दा हट गया हो। उनके लहजों में नरमी थी, आंखों में नदामत और बातों में हलूस। उन्होंने ना सिर्फ अपने रवैये पर अफसोस किया बल्कि खुलकर माफ़ी भी मांगी। हम सब इस तब्दीली पर हैरान थे। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि जो मसला हमें बरसों का लग रहा था वो चंद दिनों में इस तरह हल हो जाएगा। ये हमारे लिए किसी मौजज़े से कम नहीं था। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल ताकत न मेरी कोशिश में थी, न किसी सवारिश में, बल्कि उस रब की रहमत में थी जिसने इस्तग़फ़ार के चंद अल्फाज से दिलों को बदल दिया। इस वाक़ये के बाद मेरी ज़िंदगी में जो तब्दीली आई वो सिर्फ एक मसले के हल तक महदूद नहीं रही, बल्कि मेरा दिल नमाज की तरफ माइल होने लगा। पहले जो नमाज बोझ लगती थी, अब उसके इंतज़ार में आंखें लगने लगीं। ज़िक्र अज़कार से एक ख़ास अनसियत पैदा हो गई। दुरूद शरीफ की तादाद खुद बहुत बढ़ने लगी। सबसे बड़ी तब्दीली ये हुई कि गुनाहों से नफ़रत पैदा हो गई। जो चीज़ें पहले मामूल लगती थी, अब दिल उन्हें कबूल नहीं करता था। टीवी देखने का शौक़ ख़त्म हो गया, फजूल मशागिल से दिल उकता गया, और वो काम जिनसे अल्लाह नाराज़ हो सकता है खुद बहुत छूटते चले गए। नाज़रीन, मैंने कोई और वजीफ़ा नहीं किया, न किसी आमिल के पास गई, बस अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम को अपना सहारा बनाया। दिल में रात में चलते फिरते
اٹھتے بیٹھتے آنسوؤں کے ساتھ امید کے ساتھ اللہ سے اپنے مقاصد کے لیے دعا مانگتی رہی، اور اللہ نے صرف میرے مسئلے حل نہیں کیے بلکہ مجھے وہ نعمت عطا کی جو سب سے قیمتی ہے، یعنی اس کا قرب، اس کی طرف لوٹ آنے کا احساس۔ یہ بات حقیقت ہے کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بلکہ بند راستوں کو کھولنے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑنے، دلوں کو بدلنے اور زندگی میں برکت لانے کا سبب بنتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ سے معافی مانگو، وہ تم پر آسمان سے رحمت برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا، اور تمہیں وہ دے گا جس کا تم نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا، مگر شرط یہ ہے کہ استغفار زبان تک محدود نہ ہو بلکہ دل سے نکلے، نیت سچی ہو اور زندگی کو بدلنے کا عزم بھی ساتھ ہو۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ ہر ایک کو ایک ہی رفتار سے نہیں آزماتا، کسی کا مسئلہ فوراً حل ہو جاتا ہے، کسی کو تھوڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، مگر استغفار کا اثر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ وہ یا تو مسئلہ حل کرتا ہے یا دل کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے کہ مسئلہ چھوٹا لگنے لگتا ہے، یا پھر انسان کو اپنے رب کے اتنا قریب لے آتا ہے کہ دنیا کے دکھ بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی یہ سوچے کہ چند دن کے استغفار سے سب کچھ بدل کیسے گیا، تو اس کا جواب یہی ہے کہ یہ استغفار نہیں بلکہ اللہ کی رحمت تھی جو حرکت میں آ گئی۔ استغفار تو بس ایک دستک تھی، دروازہ کھولنا اس مالک کا کام تھا۔ تو ناظرین، اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ خود کو الجھا ہوا محسوس کریں، رشتے ٹوٹتے نظر آئیں، دل بوجھل ہو جائے اور ہر راستہ بند دکھائی دے، تو کسی غلط سہارے کی طرف نہ جائیں، بس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ استغفر اللہ العظیم کو اپنا ورد بنائیں، درود شریف کو اپنی سانسوں میں بسائیں، اور یقین رکھیں کہ وہ ذات جو ناممکن کو ممکن بناتی ہے آج بھی زندہ ہے، سنتی ہے اور عطا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ، خالص استغفار، اپنی قربت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میری یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ۔